हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल। चलिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट के कुछ भाग हैं, उसको आज हम कवर करते हैं, ठीक है ना। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मृदा पोषण कैसे लेते हैं, मृदा जो है, मिट्टी जो है, वो पोषक तत्वों को कैसे लेते हैं, पोषण कैसे लेते हैं, ठीक है ना। आइए, ये क्लास 7th का है, साइंस, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक से है। हैव यू सीन farmers spreading manure or fertilizers in the field, are gardeners using them in lawn or in pots? क्या आपने देखा है किसान फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का, मैन्योर खाद का प्रयोग खेतों में करते हुए, ठीक है ना, या माली जो है लान्स में और पॉट में मैन्यूर का उपयोग करते हुए, और फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का उपयोग करते हुए क्या आपने देखा है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाई दे आर एडेड इन द सॉइल, क्या आप जानते हैं कि उन्हें मिट्टी में क्यों मिलाया जाता है ना, या उन्हें मृदा में क्यों मिलाया जाता है? यू लर्न दैट, आपने ये भी सीखा है कि प्लांट दैट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, आपने ये भी सीखा देखा है कि जो पौधे हैं वो मृदा से मिनरल और मैन्यूर को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को, पोषण और खनिज को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो इसलिए अतः देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, इसलिए उनकी जो मात्रा है वो घटती रहती है, ठीक है ना, उनकी जो मात्रा है वो घट जाती है, ठीक है ना। किसकी मात्रा? न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की, ठीक है ना। जब पौधा ही जब ले लिया, जब फसल ही जब उसको मतलब की ताकत को ले लिया, तो वो रह कहाँ गया, उसकी मात्रा कम हो गई वैसे भी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। Fertilizer and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. उर्वरकों और खाद पौधों के पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पौधों के पोषक तत्व हैं, जैसे सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये क्या है? पौधों के पोषक तत्व, ठीक है। These nutrients need to added from time to time enrich the soil, और इन्हीं पोषक तत्वों को मृदा को समृद्ध बनाने के लिए जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, समय समय पर क्या होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants। हम पौधे को उगा सकते हैं और उसको हेल्दी भी बना सकते हैं, यानी स्वस्थ बना सकते हैं। कैसे? वही बता रहा है। इफ यदि वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के जो पोषक हैं उनके ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करेंगे, तो वो क्या होगा, एक स्वस्थ पौधा भी तैयार हो जाएगा और वो बढ़ भी जाएगा, ठीक है ना, यदि उनको हम बराबर पोषण देते हैं तो। यूजली प्रायः क्रॉप रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, जो फसल है उसको प्रोटीन बनाने के लिए, जो फसलें हैं, ठीक है, जो फसल है उसको प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा, ए लॉट ऑफ माने अधिक, किसकी आवश्यकता है? नाइट्रोजन की। आफ्टर द हार्वेस्ट, फसल कटाई के बाद या फसल कटने के बाद, द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, सॉइल यानी मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर, ठीक है। आपने यह भी देखा है, सीखा है कि जो नाइट्रोजन है, प्लेंटी माने बहुत अधिक मात्रा में
जो नाइट्रोजन है वो हवा में विद्यमान है, ठीक है ना। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, ठीक। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर, जो पौधे हैं वो इनको इस तरीके से नहीं ले पाते हैं। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वे क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फार्म, और उन्हें नाइट्रोजन जो है सोल्यूबल फार्म में ज़रूरत है, घुलनशील अवस्था में ज़रूरत है या घुलनशील की ज़रूरत होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, जो बैक्टीरियम है उसे हम क्या कहते हैं? राइजोबियम। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो राइजोबियम है यानी बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया से बैक्टीरियम हुआ है, जो राइजोबियम है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मीन्स क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेता है एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म, और वो किस रूप में देता है? घुलनशील रूप में दे देता है, ठीक है ना। चलिए इसके और भाग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो ले आता रहूँगा, ठीक है ना।